किसमें है? सर 10। इलस्ट्रेशन। यस सर। समझा दो आप बस एक बार क्वेश्चन को। इलस्ट्रेशन 10 तो है ही नहीं। सर 9 पे। बुक में दे रखी है। सर यूनिट सेकंड में है। यूनिट सेकंड ही खोली हुई है मैंने। इसमें तो 7th ही शो हो रहे हैं बट बुक में 10 11 और हैं। ये यूनिट 2 है। हाँ सर। सर 8.79। सर मेरे में 8.79 क्या है? मेरे में तो ऐसा क्यों है? ये 8.47 पे खत्म हो गई सेकंड यूनिट तो। 8.47 पे वो क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? सर मैं फोटो भेजूं? पढ़ो तो सही एक बार, क्वेश्चन तो पढ़ो क्या है। Bantu and Chintu were in partnership, sharing profits and losses, 3:4:3 respectively. The accounts of the firm are made up to 31st March every year. The partnership provided. यही होगा ये जो आपके सामने नजर आ रहा है यही क्वेश्चन होगा। देखो बस नाम वाम चेंज कर रखे हैं इन्होंने। हाँ सर, समथिंग ऐसा ही है। 3 पार्टनर है, वाइस, क्लेवर और डल। ट्रेडिंग करते हैं और पार्टनरशिप में है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:3। अकाउंट्स हैं फर्म के 31 दिसंबर एवरी ईयर बंद होते हैं। पार्टनरशिप डेट प्रोवाइडेड इंटर एलिया डेट। On the death of partner, the goodwill of the works to be valued at 3-year purchase of the average profit of the 3 year up to the date of death, after deducting interest at the rate of 8% on capital employed and a fair remuneration of each partner। कहता है आपको जो गुडविल निकालनी है वो गुडविल निकालनी है कैसे? 3 ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट होगा, लेकिन जो एवरेज प्रॉफिट होगा उसमें से माइनस कर लेना एक तो कैपिटल एम्प्लॉयड का 8% और एक रेम्यूनरेशन जो ईच पार्टनर की होगी वो ये बताएगा। अभी प्रॉफिट एज्यूम करो कि इवनली होता है थ्रू आउट द ईयर, यानी हर महीने सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होता है। 30 जून 2016 को वाइस की डेथ हो गई एंड इट वाज एग्रीड ऑन हिज डेथ टू एडजस्ट गुडविल इन द कैपिटल अकाउंट विदाउट शोइंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल इन बैलेंस शीट। आपको एडजस्टमेंट करनी है यानी गेनिंग टू डाइड करना है। It was agreed for the purpose of valuation of goodwill that a fair remuneration by each partner would be 15,000 per annum। 15,000 साल की मानी जाएगी और कैपिटल एम्प्लॉयड 1,56,000 माना जाएगा। क्लेवर और ड्यू जो डल जो हैं वो पार्टनरशिप में बने रहेंगे। प्रॉफिट और लॉस इक्वली होगा आफ्टर द डेथ। ये अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है, एवरेज करना है आपको तो 13, 14, 15, 16 का बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आपने सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट देखना है एंडिंग। अब चक्कर पता है क्या है? चक्कर यह है कि उसने ये बोला था कि जब भी किसी की डेथ होगी जो गुडविल निकलेगी वो निकलेगी एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ। तो डेट ऑफ डेथ से 3 साल गिने जाएंगे। जैसे ये डेथ हुई जून 16 में। अब अगर आया समझ क्वेश्चन? हाँ सर, आया थोड़ा बहुत। अब जैसे ये कह रहा है कि भाई 30 जून 2016 तो यहां से 3 साल गिनो। एक मई 2015, 1 मई 2014, 1 मई 2013। ये 3 साल होंगे आपके। थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, ये 3 साल होंगे हमारे। अब वो साल नहीं लेने जो साल हमारे ईयरली चलते हैं, दिसंबर तक खत्म होते हैं। वो कह रहे हैं जहां डेथ हुई वहां से 3 साल लो। तो अगर मैं 30 जून 16 से यानी 1 मई 15 से ले रहा हूं
तो यहाँ पर मेरे अगर मैं देखूंगा तो मेरे को कहां तक ईयर कवर होगा, 2 हिस्से में ईयर कवर होगा मेरा। पंद्रह में शुरू हुआ होगा साल, तो 1 मई 15 से 31 दिसंबर 15। तो 8 महीने यहाँ कवर हो रहे हैं। सर 11 महीने हो गए 11 कैसे हो गए सर? सर 31 तक देखेंगे ना 31 मार्च तक। मार्च में खत्म हो रहा है ईयर, सर दिसंबर है। दिसंबर में खत्म हो रहा है सर। ओके सर ओके। लेकिन इसने तो दिसंबर के हिसाब से शायद करा नहीं है, इसने मार्च के हिसाब से क्यों करा है? ये ना मार्च में ही खत्म कराओ, ये इसने गलत किया हुआ है। आपके क्वेश्चन में डेट ऑफ डेथ और ये दोनों सेम है जो आपकी बुक में है? सर सेम क्वेश्चन है। सेम है सर। 31 दिसंबर को ही साल बंद हो रहा है और 30 जून को ही डेथ हुई है। हाँ सर यस सर। फिर आपको इसे ठीक करना पड़ेगा, साल को मार्च में बंद करना पड़ेगा, तभी ये 6-6 महीने लेगा ना, वरना 6-6 महीने कैसे लोगे? नहीं नहीं ठीक तो है, ठीक तो है, सॉरी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ठीक तो है। रुको रुको रुको, ठीक तो है। अभी आपके 6-6 महीने तो कवर हो गए। अगर मैं 1 मई 15 से ले रहा हूं, जून मई जून जुलाई, अच्छा यहाँ पे मैंने ज्यादा कर लिया है, 13 महीने हो जाएंगे फिर ये। जून भी तो पूरा कवर हो रहा है ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 11। यार मेरी कलम नहीं चल रही, 1 जुलाई होगा ये, 1 जुलाई 15 से 30 जून। यहाँ 6 महीने, यहाँ 6 महीने। आया समझ? नहीं सर। 30 जून से 12 महीने गिनो पीछे चलते हुए, कहाँ खत्म हो रहे हैं वो बताओ मुझे। अगर 30 जून 16 को डेथ हुई है तो यहां से 12 महीने पीछे चलो, क्या डेट आएगी? 30 जून 15। हाँ जी, तो 30 जून 15 कह लो या 1 जुलाई 15 कह लो, सेम है दोनों, सेम है कि नहीं?
हाँ तो ऐसे चलना है ये। अब 1 जुलाई 15 से मैं फिर पीछे चला तो 1 जुलाई 14 हो गई, और फिर एक और पीछे चला तो 1 जुलाई 13 हो गई। हाँ अब एक एक जो साल खत्म हो रहा है उस साल में 2 महीने कवर हो रहे हैं, 2 अलग अलग साल के कवर हो रहे हैं। जैसे अब ये 13 है तो आपको 13 का प्रॉफिट दिया हुआ है। कितना प्रॉफिट है? 67,200। और वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो 67,200 का आधा करना। आपके पास कैलसी आपको 2 मिनट में बता देना चाहिए। 33,600। 33,600। 33,600। और ऐसे ही उसके बाद 2014 का जो प्रॉफिट है वो 2 हिस्सों में डिवाइड कर लो। 75,600 का आधा 37,800। 37,000। 800. 800। 2015 का 72,000 का 2 हिस्सों में कर लो, 36 आएगा। 31,200। कैसे क्या करते हो? 62,400। वो 2016 का है, उसका आधा करो। ये जो बोल रहा है ये बोलना बंद करे, आपके नेटवर्क वीक है। सर 31,200 आ रहा है। सर बिल्कुल आ रहा है, मैं मना नहीं कर रहा, मैं पहले 72 पे तो पहुंचो, 72 वाला छोड़ गए थे आप। ओके सर। वो तो यहाँ का है ना, 31,200 वो लिख लो, यहाँ कौन मना कर रहा है? यस सर आगे। अब इसका टोटल करते चलो, करना जरा। 37,800 और 33,600। 71,400। 71,400। अगले का करो। 73,800। अगले का करो। 67,200। तो यही आपके प्रॉफिट आए हैं, देख लो। 67,200, 73,800, 71,400। ये 3 साल को बेस बना के इसका एवरेज प्रॉफिट निकालना था, जो कि 70,800 आ गया। इसमें से माइनस करना है एक तो पार्टनर की रेम्यूनरेशन। एक पार्टनर की रेम्यूनरेशन 15,000 रखी है, 3 पार्टनर है तो 45,000 वो माइनस हो गया। और 8% कैपिटल एम्प्लॉयड का माइनस करना है। 156 कैपिटल एम्प्लॉयड है, उसका 8% माइनस कर दिया, तो 13,320 आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट्स। उसको 3 ईयर परचेज है तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपकी गुडविल आ गई 39,960। फिर आपने ओल्ड माइनस न्यू या न्यू माइनस ओल्ड करके निकाला गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग आ गई, तो आपको एंट्री पता ही है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। बताओ क्या कहते हो? हाँ आ सर। गया सर समझ। मेन तो चक्कर वो प्रॉफिट निकालने का था बस। एक बार इसको नोट कर लेना इसी के साथ ही कहीं, खास करिए ईयर को। सर हाँ जी, इलस्ट्रेशन 9 भी बता दो। इसी वाले की नहीं, पीछे वाले क्या? पीछे मतलब यूनिट नंबर। 1। ठीक है, 8.19। मेरे ख्याल से यही वाला होगा, इन्होंने ऊपर नीचे कर दिए हैं। नहीं, ये नहीं है। पढ़ो फिर क्या है। अरे सर, उसमें तो बस ये पूछना था कि यहाँ पे ना जो रेंट है ना आरती को जो मिलेगा वो 5,000 पर एनम है, पर उनने फिर उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। मिस्टेक की होगी। ठीक है। क्वेश्चंस में थोड़ा सा हेर फेर है इसका मतलब। अब ये नए एडिशन में या तो चेंज हुए होंगे, मेरे पास पुराना होगा या आपके पास पुराना होगा।
अगर पर एनम लिखा हुआ है और उसने फिर भी कर दिया तो वो उसने गलती करी होगी फिर कुछ ना कुछ। और बताइए कुछ क्वेश्चन नंबर 2 सर। इसी में ही। यूनिट 1 8.2 क्या क्वेश्चन है? राम रहीम Are in partnership sharing profit and losses in the ratio of 3:2. As Ram, on account of his advancing years, feel he cannot work as hard as before, the chief clerk of the firm, Ratan, is admitted as a partner with effect from 1 January 2016 and become entitled to 1/10 of the net profit and nothing else, and mutual ratio between Ram and Rahim remain unaltered. ठीक है जी, तो राम तो है अभी भी, रिटायर नहीं हुआ है, एक नया पार्टनर आ गया रतन, और उसको 1/10 नेट प्रॉफिट का दिया जाएगा और कुछ नहीं दिया जाएगा। राम और रहीम की जो रेशियो है जो पहले थी वो अभी भी रहेगी। बिफोर बिकमिंग अ पार्टनर रतन को सैलरी मिल रही थी 500 रुपए पर मंथ और साथ ही साथ कमीशन मिलता था 4% और नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग हिज सैलरी एंड कमीशन। It is provided in the partnership deed as a share of Ratan's share profit in excess of the amount to which he would be entitled if he had become the chief clerk should be taken out of the Ram share. और ये तय हो गया था पहले से ही कि रतन को जो भी फालतू मिलेगा, पहले क्या मिलता था रतन को, पहले सिर्फ उसको सैलरी प्लस कमीशन मिलती थी, लेकिन अब अगर उसको ज्यादा मिला सैलरी प्लस कमीशन के मुकाबले तो जितना ज्यादा मिला वो राम के शेयर से कटेगा। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1/10। तो आपको इसमें बेसिकली करना क्या था, पहले ये देख लो कि उसको पहले कितना मिलता था। पहले ये देख लो कि उसको पहले कितना मिलता था। सैलरी मिलती थी 500 रुपए महीना, तो 12 महीने की हो गई 6,000। कमीशन, कमीशन कैसे निकालोगे, 1,10,000। टोटल नेट प्रॉफिट, उसमें से सैलरी हटाई 6,000 और कह रहा है कमीशन भी हटाओ, तो कमीशन अगर हटाने को कह रहा है यानी आफ्टर डिडक्टिंग है। आफ्टर डिडक्टिंग में फॉर्मूला लगा देते हो आप, रेट अपॉन में 100 प्लस रेट यानी 4 अपॉन में 104, तो आपकी कमीशन आ गई 4,000। जल्दी बताओ कमीशन समझ आई कि नहीं? आ गई सर। कनक सर रेट कहाँ दिया है? ऊपर ही दिया हुआ था 4%। जहां पैरा चेंज हो रहा है वहां पे लास्ट में कमीशन ऑफ 4%। हाँ सर, हाँ दिख गया सर। तो 4/104 समझ आ गया कनक? हाँ सर। तो 4,000 वो तो पहले उसको मिलता था 10,000, अब मिलेगा नेट प्रॉफिट का 1/10। नेट प्रॉफिट हुआ 1,10,000, उसका 1/10 अब मिलेगा 11,000। तो ये जो फालतू 1,000 मिलेगा ये कहां से कटेगा, ये राम के अकाउंट से कटेगा। तो वही आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में किया है। सर ये जो अमाउंट है ना निकालने के वो समझा दो एक बार। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। हो गया है। आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो?
इसमें नेट प्रॉफिट आया 1,10,000। पार्टनर का नाम राम, रहीम, और तीसरा आया है आपका रतन। राम, रहीम, रतन। अब आपको सीधा सीधा पता है कि रतन को हम 10,000 तो फर्म देगी और बाकी 1,000 राम देगा। तो पहले तो आप इसको डिवाइड करोगे भाई, 1,10,000 था, उसमें से 10,000 फर्म ने रतन को दे दिए तो बचा 1,00,000। ये 1,00,000 राम और रहीम में बट जाएगा, जो भी उनकी रेशियो तय थी पहले से 3:2, यानी 60 and 40। राम को 60 मिला, इसको 40, लेकिन राम से 1,000 डिडक्ट होगा तो राम को मिलेगा 59, इसको एज इट इज 40 मिलेगा और ये 1,000 इसमें आ जाएगा तो इसको मिलेगा 11। सर टोटल में से नहीं निकालेंगे? नहीं, फॉर्म तो उसको पहले जो इतना देती थी उतना ही अब देगी। सर हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है? गारंटी के क्वेश्चंस में। हाँ मतलब वही गारंटी में जब भी किसी को देंगे तो पहले टोटल में से उसका माइनस करना है और फिर जी। बचेगा में से सबका। जी ओके सर। इसके बाद कोई डाउट नहीं किसी को इसके बाद? नो सर। सारी वीडियोस देख ली अभी नहीं? सर मेरे लास्ट वाली 25 मिनट की रहती है, कंप्लीट हो गई। ठीक है सर, देख लेना। अच्छा, मेरा यूट्यूब चैनल भी आपके पास है, उसमें आप देखोगे एक नई प्लेलिस्ट है, सीए फाउंडेशन अकाउंट्स फुल कोर्स सीरीज। उसमें भी वीडियोस अपलोड हो रही है और मेरे ख्याल से मुश्किल से 30-40 दिन में सारी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी, तो वो भी आपके लिए एक बेनिफिट रहेगा। वहां से भी आप थोड़ी सी। 11 घंटे की है हाँ जी। सर, 11 घंटे की है। नहीं 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 सर, आप गलत पे गए हुए हो। वो तो 12th वालों का मैराथन था शायद। अच्छा सर। सीए फाउंडेशन फुल कोर्स सीरीज के नाम से आ रही होगी, अकाउंट्स फुल कोर्स सीरीज, सीए फाउंडेशन। हाँ, पूरे कोर्स की आ जाएगी, क्योंकि ये जो आपका मेरा बैच है वो आखिरी बैच है सीए फाउंडेशन का। मतलब आगे से अब नहीं पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग में नहीं हूँ आपके साथ, मेरा ये लास्ट बैच है। क्यों सर? क्यों का रीजन तो बस क्या बताएं, थोड़ा सा ओवर बर्डन हो चुके हैं काम से, क्योंकि प्रैक्टिस में भी बहुत ज्यादा घुस चुके हैं, तो अब 2-2 जगह 3-3 जगह टाइम नहीं निकल पाता, तो इसीलिए अब थोड़ा सा ये डिसाइड किया हुआ है। सर बिजनेस करोगे क्या? सर बिजनेस नहीं, प्रैक्टिस है ना, जैसे मेरी सीए की प्रैक्टिस है, अपनी ऑफिस है, तो वो एक ठीक ठाक प्रैक्टिस है सर। अब वो धीरे धीरे और थोड़ी सी ग्रो हो रही है, तो वो टाइम मांगती है। और ऐसा नहीं है, फाउंडेशन तो मैं कंटिन्यू कर भी सकता हूँ, लेकिन फाउंडेशन पढ़ाने में तब तक मजा नहीं है जब तक मैं आगे इंटर नहीं पढ़ा रहा। और तीनों पढ़ाना, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर ग्रुप 1, सीए इंटर ग्रुप 2, तो अब बहुत ज्यादा हेक्टिक होता जा रहा है मेरे लिए, तो दिल पे हाँ, बिजी हो रहे हैं सर मतलब। आवाज नहीं आ रही आपकी। सर वो कह रही बिजी हो रहे हो। हाँ, कह सकते हैं थोड़ा सा, तो इसीलिए ये डिसाइड किया गया कि भाई चलो ठीक है, इसको क्विट करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो आपके साथ तो मैं हूँ, लास्ट तक हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। बट ये है कि जितनी भी मेरी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, तो अब क्योंकि मैं क्विट करूंगा तो मैं आगे पेन ड्राइव कुछ भी नहीं सोल्ड करूंगा, तो वो एज अ गिफ्ट आप लोगों को आगे
जो भी स्टूडेंट्स हैं, कोई भी क्यों पैसे देने हैं, पूरा कोर्स का कोर्स अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे फाउंडेशन का, धीरे धीरे करके। तो इसीलिए वो सीरीज बनाई गई है। अभी उसमें शायद 4 लेक्चर हो चुके होंगे, हर रोज एक एक लेक्चर आता है, तो आप उसको भी देखोगे तो आपको और अच्छा एडवांटेज मिलेगा। सर फिर इंटर पे भी आप नहीं होगे? नहीं भाई, मैं नहीं ले पाऊंगा आप। ओके सर। लेकिन गाइडेंस में रहेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जिस सब्जेक्ट का जो भी चाहिए होगा वो मिलेगा आपको, मैं नहीं दूंगा, कोई और टीचर देगा। मैंने इसमें एक पेज नंबर खोला था, 320। सर हाँ जी, एक क्वेश्चन पूछना था। पूछिए। वो इंटरमीडिएट जो होता है उसमें लोग दोनों ग्रुप साथ में रहते हैं सर, ऐसा होता है सही में? आपकी मर्जी है, आप दोनों ग्रुप साथ में भी कर सकते हो, दोनों ग्रुप एक एक करके भी दे सकते हो पेपर। कौन सा ज्यादा फायदेमंद है? आपको अपना लेवल देखना पड़ेगा बच्चे। अब जैसे फाउंडेशन में आपको अपना थोड़ा सा लेवल पता लगेगा, तो वैसे ना 9 मंथ्स होते हैं, सिर्फ 9 महीने का टाइम होता है आपके पास। तो अगर आपको लगता है कि आप अपने स्कूल में टॉपर थे, आप 98, 99, 95% ला सकते हो, आप दिन में 12 से 15 घंटे पढ़ सकते हो, और जब कोचिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद 15 से 17 घंटे पढ़ सकते हो, तो बोथ ग्रुप के लिए जाओ, अदरवाइज सिंगल सिंगल ग्रुप के लिए जाओ। दूसरा पॉइंट, जब आप कोचिंग लेते हो तो पहले जो कोचिंग लोगे, अब आपको आदत है एक ऑनलाइन कोचिंग लेने की ना, आप देख लो इसमें कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आता है। तो आगे जब इंटर में भी जाओगे तो पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव क्लासेस चलती हैं, आप उन्हें परचेज कीजिए, घर बैठ के आराम से पढ़िए, इधर उधर कम्यूटेशन में आप अपना टाइम ना बेकार करें, वेस्ट करें। पहले आप इंटर ग्रुप 1 की कोचिंग स्टार्ट करें। जैसे ही आप फाउंडेशन के एग्जाम दे देते हो और आपको लगता है कि हाँ यार एग्जाम ठीक हुए हैं, सब कुछ ठीक रहेगा, तो आप 1.5-2 महीने बाद रिजल्ट आता है, आप वो 1.5-2 महीने वेस्ट ना करें, आप पहले ही आप स्टार्ट कर सकते हो। कुछ सब्जेक्ट जैसे अकाउंट्स है, अकाउंट्स की कोचिंग ले लो, लेकिन पहले कोचिंग लो ग्रुप 1 की। जब आपकी ग्रुप 1 की कोचिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद ग्रुप 2 की कोचिंग लो। ऐसा नहीं करना कि पहले ग्रुप 1 का एक सब्जेक्ट हो, ग्रुप 2 का एक सब्जेक्ट, पता लगा एक भी ग्रुप नहीं तैयार हुआ। तो वो आज डिसीजन लेना, इतने जल्दी अभी डिसीजन नहीं लेना है, वो धीरे धीरे लो, फाउंडेशन के एग्जाम दो। सर वो मेरी एक मतलब फ्रेंड ने बताया था, उसकी बहन ऐसा कर रही, तो मुझे लगा कि ऐसा दोनों साथ में थोड़ी दे सकते हैं क्या, इसलिए हाँ, पूछ रही थी बस। दे सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो आप 9 महीने के बाद दोनों ग्रुप भी दे सकते हो। ओके सर। और सर ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये पोस्ट करना है या एग्जाम फॉर्म आएगा उसमें पीडीएफ अपलोड करनी है? सर क्यों, क्या चीज? सर मेरे तो साइन करता हूँ यार, मेरे को आइडिया नहीं है कि क्या होता है इसके साथ। आपको ओके आपको सर। एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना है ना? यस सर। हाँ सर। हाँ, तो डिक्लेरेशन फॉर्म आप किसी भी सीए से या कहीं से भी अटेस्ट करा सकते हो। और अगर आपको मेरे से कराना है तो ये मेरी जो डिटेल है वो आपको पता है, आप उसमें अपने साइन करो, पेरेंट्स के भी साइन करो जहां पेरेंट्स का है। क्या है, क्या हो गया ये? एक उसमें आपसे मेंबरशिप नंबर बोलता है वो सीए का, यस सर। ये मेंबरशिप नंबर है मेरा 533498। तो अगर मेरे से कराना है तो मेरी डिटेल भी उसमें फीड कर देना, मेंबरशिप नंबर, नाम, मोबाइल नंबर, सब कुछ। उसके बाद स्कैन करके मुझे भेजना, खाली ताकि सिर्फ मेरा सिर्फ सील लगाने का और साइन करने का काम रह जाए। ओके सर। और अगर आपके आसपास नॉन में सीए है तो वेल एंड गुड है, फिर तो कोई बात ही नहीं। सर आपको पीडीएफ भेजेंगे तो उसमें कैसे सील लगा दूंगा? सर सील मैं लगाऊंगा सर, प्रिंट आउट निकालूंगा मैं उसका, प्रिंट आउट निकाल के सील लगा के फिर आपको दोबारा स्कैन करके भेजूंगा, और जो आपको स्कैन करके भेजूंगा वही शायद आपको अपलोड करना है आगे। ओके सर।
क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करना एक बार। कर रहे हो? यस सर। यस सर। तो इसमें एवरेज प्रॉफिट ही कैसे निकली, ये तो गिवन नहीं है। ये और के पार्टनर हैं, कैपिटल दी हुई है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड फर्म ने अर्न किया प्रॉफिट, ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट हो गया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से निकलेगा ना सर? ओके सर। जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट होता है वही आपका एवरेज प्रॉफिट होता है। तो जो 150 है वही है आपका। आंसर आ गया? हाँ गुड। सर आ गया। पार्टनरशिप की और भी वीडियो शेयर कर दूंगा मैं आज, प्लीज इनको देख लेना। और जितनी जल्दी देखोगे उतनी जल्दी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स पे अपने पे बढ़ जाएंगे। एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों वीडियो से पढ़ाओगे सर? हाँ जी, हाँ जी। चक्कर क्या है ना, ये सारा 12th वाला है। अगर मैं इसको क्लास में पढ़ाऊंगा ना तो मैं इतना डीपली नहीं पढ़ा पाऊंगा जितना मैंने वीडियोस में बनाया हुआ है। एक दो क्लासेस छोड़ता रहूंगा, उसके बाद मैं डाउट क्लास ले लूंगा। अब मैं एक डाउट क्लास लूंगा बस इन वीडियोस के बाद।
अगर आप सारी देख लोगे तो मैं फ्राइडे को लूंगा, वरना मैं मंडे को लूंगा। वैसे मोस्ट प्रोबेबली शायद मंडे को लूंगा, क्योंकि थोड़ा टाइम आपको भी चाहिए। सर आप भेज देना अभी। मैं आज ही भेज दूंगा, और वेडनेसडे से हम लोग नया स्टार्ट करेंगे फिर। कौन सा सर? देख लेंगे जो भी रह रहा होगा, 11th का ही रह रहा होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज टाइप। अकाउंट करंट। अकाउंट करंट बच्चे करा दूंगा, वो आधे घंटे का चैप्टर है, किसी दिन जिस दिन लगेगा ना लास्ट बच रहा है मैं करा दूंगा। अभी थर्ड करना है क्या सर? सेकंड हो गया ना सबका? हाँ सर। यस सर। अच्छा, एडमिशन तो अभी आपने देखा ही नहीं है ना। फिफ्थ करो, फिफ्थ। सर ये वीडियो सबने किया है? क्या हुआ है? वीडियो सबने किया है? आपकी आवाज में समझ नहीं पाया। वीडियो? सर मैं बोल रही है 1,50,000 सबने निकाले हैं। कहाँ दिख रहा है आपको 1,25,000? सर 50,000 कह रही हो, 1.5 लाख। द हाँ, पार्टनरशिप। सबने मिला के निकाला है 1.5 लाख। वीडियोस भेज दिया मैंने ग्रुप में। ओके सर।
ऑप्शन नहीं आ रहा। सुपर प्रॉफिट निकालना है आपको। नहीं यार, गुडविल निकालनी है, सॉरी। नहीं हुआ किसी का भी? नो सर। नो सर। हाँ सर। तीन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:5:3। बैलेंस शीट आपके सामने है, ये आपकी कैपिटल दे रखी है। वासुदेवन, सुंदर, अग्रवाल, सुंदरजन एंड अग्रवाल। कैपिटल अकाउंट वासुदेवन का, इनका सुंदरजन का और अग्रवाल का ट्रेड पेबल। पार्टनरशिप ने प्रॉफिट अर्न किया है 2 लाख 2019 में। पार्टनर ने विड्रू किया है 1.5 लाख ड्यूरिंग द ईयर। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है आपके पास 30%। 30% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो गया। कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट यूजिंग एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, और आपको गुडविल निकालनी है सुपर प्रॉफिट मेथड से। सुपर प्रॉफिट मेथड से का मतलब हो गया आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड पता है? इन तीनों को प्लस करो, कितना आया? 6,25,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लगाओ इस पे। और ये जो विड्रू किया वो अब मैंने इसका पार्ट बन चुका होगा। ये तो ड्यूरिंग द ईयर है ना, 2019 के ड्यूरिंग द ईयर है। बैलेंस शीट आपको 31 दिसंबर की दी हुई है, तो वो तो सब एडजस्ट हो चुका होगा। और ये एडजस्टमेंट में है तो एडजस्ट भी नहीं हुआ होगा, तो फिर 50,000 और प्लस होगा इसमें। एक बार मेरा एक एक सेकंड दो मुझे, मेरा पेन चल जाए ना एक बार।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कुछ बोल नहीं रहा अभी। अच्छा सर। बारह 500 को 5 से मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर है वो आएगा। गलत है 62,500। जी। या तो क्वेश्चन में कुछ गलती है वरना ये आंसर गलत है। आप सिंपल समझिए इसको। एक तो ये ध्यान रखो, जब बैलेंस शीट आपको 31 दिसंबर की दे दी गई है तो फिर ये जो प्रॉफिट इन्होंने अर्न किया या विड्रॉइंग की, इसका कोई यूज नहीं है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए। कैपिटल एम्प्लॉयड का सिंपल फॉर्मूला होता है टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। तो ट्रेड पेबल माइनस किया तो मेरे पास जो कैपिटल एम्प्लॉयड आया वो 625 आया। उस 625 पे मल्टीप्लाई किया 30%, तो ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1,87,500। जबकि मैंने अर्न किया है 2 लाख, तो कितना फालतू अर्न किया है 12,500, ये सुपर प्रॉफिट आ गया। और उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया। 12,500 को मल्टीप्लाई करना है ना 5 से। हाँ जी, नंबर ऑफ ईयर से 12,500 इंटू 5। ओके सर। ठीक है जी। तो अभी तो मैं आगे इसमें कुछ करा नहीं पाऊंगा क्योंकि एडमिशन है इसके बाद। आप एक बार वीडियोस को देखना, फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में डाउट को लेकर। और प्लीज मेरी कोशिश करना कि आप, वैसे तो आज और कल में तो मुश्किल है, बट ये है कि चलो फिर भी अब 2-4 वीडियोस देख लोगे तो हम फ्राइडे को डाउट क्लास रख लेंगे एडमिशन की। जैसा आप कहोगे वैसा कर लेंगे, वरना सीधा मंडे को रख लेंगे डाउट क्लास, जिसमें कि हम पूरा पार्टनरशिप कवर कर लेंगे। और ये यस बुक भी सर। मैंने ये बुक भी मैंने आपको दी हुई है। इसमें भी जो लास्ट में क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई कर लेना, जैसे मैंने अभी कराए है ना, हाँ सर। हाँ सर। वो भी मंडे ट्राई को कर देख लेना। लेंगे। और खासकर वो वाले जो एग्जाम में आ चुके हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं तो इनको भी प्लीज ट्राई करना, आईसीआई क्वेश्चंस जो होते हैं। ठीक है जी। हाँ सर। हाँ सर। ओके जी। बाय बाय। बाय सर।
हेलो, हाँ सर।